प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 8वीं कक्षा का 8वां अध्याय कोशिका संरचना एवं प्राकार्य के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर इस पाठ को अच्छे से अध्ययन किया था। आज जो है इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी विद्यार्थी इधर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य है। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। बिल्कुल ठीक है, सत्य, ये सत्य आएगा क्योंकि एक ही कोशिका जीव में एक ही कोशिका होती है। दूसरा, पेशी कोशिका शाखान्वित होती है। नहीं, गलत है, पेशी नहीं होती है। तंत्रिका तंत्र जो कोशिका होती है वो शाखान्वित होती है। ये असत्य आ जाएगा। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। तीसरा देखिए, किसी जीव का की मूल संरचना अंग है। बिल्कुल गलत है। किसी जीव की मूल संरचना जो है वो कोशिका है, तो ये भी असत्य है। फोर्थ देखिए, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। बिल्कुल ठीक है, अमीबा की आकृति जो है वो अनियमित होती है, उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। ये था प्यारे बच्चों पहला प्रश्न, जिसमें निम्न कथन सत्य और असत्य बताने। सेकंड, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है। मैंने अभी बताया कि तंत्रिका कोशिका जो है वो शाखान्वित होती है, जिनकी शाखाएं होती हैं। इस प्रकार का ये चित्र बनाना है सभी प्यारे बच्चों। ये जो है तंत्रिका तंत्र होती है, जो कि जिसका कार्य है हमारे मस्तिष्क तक जो है संदेश को पहुंचाती है। मतलब तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा ये शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। कोई भी हमें, मान लीजिए कोई कांटा लगता है तो वो तुरंत जो है हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। वो जो संदेश है वो कौन पहुंचाती है, वो तंत्रिका कोशिका पहुंचाती है। ठीक है, ये मैंने आपको उदाहरण बताया, ये इसका कार्य था और ये सभी बच्चे जो है इसका ये सुंदर सा चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये था आपका सेकंड प्रश्न। थर्ड देखिए, निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। सबसे पहले है कोशिका द्रव्य, फिर है कोशिका का केंद्र। कोशिका द्रव्य यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली बाहर होती है और केंद्रक बीचों बीच होता है, उसके बीच का जो है वहां पर जो है वो कोशिका द्रव्य पाया जाता है और वो जेली जैसा होता है। कुछ कोशिका के अन्य घटक तथा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो है कोशिकांग पाए जाते हैं। उनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका एंड राइबोसोम इत्यादि। ये कोशिका द्रव्य के बारे में था। अब है कोशिका का केंद्रक। सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संगठन है। ये गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। ये सरलता पूर्वक सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ऐसे ही कोशिका झिल्ली होती है, ऐसे ही केंद्रक के ऊपर एक बाहर झिल्ली होती है, उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस केंद्रक झिल्ली में सरंध्र होते हैं। सरंध्र मतलब ये छोटे छोटे महीन जो है छिद्र होते हैं, जो कि कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे समान संरचनाएं भी होती हैं केंद्रक के अंदर, जिन्हें क्रोमोसोम और गुणसूत्र कहते हैं। और ये जीन धारक हैं, इनके अंदर जीन्स होते हैं। इनके द्वारा जो है हमारे आनुवांशिक गुणों और लक्षणों को एक जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। जो माता पिता के गुण बच्चों तक आते हैं, उनके जो है कार्यवाहक होते हैं ये कौन से, गुणसूत्र। ठीक है, ये था कोशिका का केंद्रक के बारे में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया कि आपका ये वाला कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। इसी को आपने कोशिका के कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। उदाहरणतः माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका एंड राइबोसोम इत्यादि। ये बहुत ही आसान प्रश्न था चौथा। इसके बाद पांचवा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार एग्जाम्स में आता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उनका चित्र बनाना है, बिल्कुल, और उनमें 3 अंतर भी लिखने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप देखिए, बहुत सुंदर सा चित्र बनाना है सभी बच्चों ने। ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका के अंदर ये जो कोशिका झिल्ली है, इसके बाहर जो है एक और जो है परत होती है, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है,
ये कोशिका भित्ति है और ये कोशिका झिल्ली और ये बीचों बीच इसमें रिक्तिका बड़ी होती है पादप के अंदर, और जंतु के अंदर जो है छोटी छोटी होती है। ये देखिए छोटी छोटी है, ये छोटी छोटी है, और पादप के अंदर एक बड़ी होती है। इस बड़ी होने के कारण जो है केंद्रक जो है वो मध्य में नहीं होता, वो जो है साइड में होता है, और जंतु के अंदर जो है मध्य में होता है। ठीक है, और इसमें प्लास्टिड होते हैं पौधों में, मगर जंतुओं के अंदर प्लास्टिड नहीं होते। ये अंतर हम बताते हैं आपको। ये चित्र बनाना है सभी ने कॉपी में। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। सही बच्चे इधर देखें। पहला अंतर है पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त, पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जंतुओं में बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। पहला अंतर स्पष्ट हो गया। दूसरा, रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और जंतुओं में प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक नहीं है ये प्लास्टिड है, स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर लेना, प्लास्टिड नहीं पाए जाते। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में रिक्तिका मध्य में स्थित एक बड़ी होती है, अभी मैंने बताया आपको, और जंतु में कोशिका जो है, जंतु के अंदर कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती है वो छोटी छोटी दिखाई देती है। ये था 3 अंतर, और ये आपने सभी बच्चों ने एक चित्र बनाना है और लेबल बनाना है, इनके नाम जरूर लिखने हैं। ठीक है, और 5 नंबर का प्रश्न आता है। इसके बाद आपका यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, मतलब मैंने अभी बताया कि केंद्रक के बाहर एक झिल्ली होती है, ऐसे जीव भी हैं जिनकी केंद्रक के बाहर झिल्ली नहीं होती है, उनको प्रोकैरियोट्स कोशिका कहते हैं। ये उदाहरण है आपके जीवाणु और नील हरित शैवाल। और ऐसी कोशिकाएं जिनकी झिल्ली होती है और उनको यूकैरियोट्स कोशिका कहते हैं, जैसे प्याज की झिल्ली और आपका जो गाल है, गाल की कोशिका है। ठीक है, ये था छठा प्रश्न। 7वां प्रश्न देखिए, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या है। केंद्रक में धागे समान संरचनाएं होती है जिनको क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं, और ये जीन के धारक हैं, और मनुष्य के अंदर 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या है, अनुवांशिक गुणों तथा लक्षणों को एक जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, माता पिता के गुण जो है बच्चों तक आप पहुंचाते हैं, ये इनका मुख्य कार्य है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, ध्यान दीजिए इधर सभी बच्चे। सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। हमारा जीव जगत निर्जीव पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है, सभी सजीव मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। सजीव अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई से कोशिका कहते हैं। मतलब जो मूलभूत इकाई है, जो भी सजीव जगत है, वो किससे बना हुआ है, एक कोशिका से बना हुआ है। जैसा कि आपकी ईंट की दीवार है, ईंटों की दीवार का जो निर्माण होता है वो एक एक ईंट से होता है। तो हम यदि एक ईंट को कोशिका मान लें तो इस प्रकार से सजीव शरीर का निर्माण होता है। ये इसके अंदर आपने हाल लिखना है पूरा। 9वां प्रश्न, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। पादप में ही मैंने अभी बताया, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड जो है वो हरित लवक, जो कि क्लोरोफिल हरा रंग होता है, वो पौधों में ही पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पादप ऐसे जीव है जो स्वयं पोषी है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल सहायक है। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, जो प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट हरित लवण लवक के कारण होता है, जो कि कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है। जबकि जंतु कोशिका जो परपोषी है, मतलब जो दूसरों के ऊपर आश्रित है, उसको परपोषी कहते हैं। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसलिए पौधों के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाया जाता है, जो कि उनके भोजन में बनाने में सहायक है। प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा जो है वो अपना भोजन तैयार करते हैं, इसलिए प्लास्टिड जो है वो पौधों में ही पाया जाता है। ये था। अब लास्ट प्रश्न है आपका,
बड़े ध्यान से देखिए, तालिका को पूर्ण कीजिए, जिस तालिका में बाएं से दाएं की तरफ होता है और ऊपर से नीचे की होता है, इस प्रकार की तालिका होती है। ठीक है, अब बाएं से दाएं का पहला चौथा पॉइंट है, ये कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है, केंद्रक। देखिए चौथा, ये आपकी तालिका है जो कि जिसके अंदर हमने भरना है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, और प्यारे बच्चों ये चौथा पॉइंट है। मिस प्रिंट है, वैसे आप इसको चौथा पॉइंट समझिए। तो यहाँ पे केंद्रक आएगा, केंद्रक चौथा पॉइंट, क्योंकि बाएं से दाएं है ना, ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया, केंद्रक आएगा इसमें चौथा पॉइंट। और इसके बाद चौथे के बाद है आपका तीसरा, कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान, रिक्तिका। ठीक है, अब तीसरा मैं दिखाता हूं, बाएं से दाएं चलना है। देखिए ये तीसरा है, तो ये इसमें जो है एक जो है पॉइंट्स दे रखा है, एक हिंट दे रखा है, इसमें आएगा रिक्तिका। ठीक है, क्लियर। अब थर्ड के बाद है आपका फर्स्ट, सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, बाएं से दाएं फर्स्ट, ये रहा। देखिए ये हिंट दे रखा है, कोशिका। क्लियर। इसके बाद आपका ये तो हो गया आपके बाएं से दाएं, तीनों क्लियर हो गए। अब जो है ऊपर से नीचे सेकंड, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, सेकंड का। ये देखिए ये सेकंड, ये आएगा हरित लवक। ठीक है, क्योंकि ये केंद्रक का भी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हरित यहाँ तक आएगा, और लावा और का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और एक केंद्रक का भी हो जाएगा, यहाँ मैच भी हो गया। ठीक है, ये था सेकंड। और फर्स्ट, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच का पदार्थ कोशिका द्रव्य। ये फर्स्ट का ऊपर से नीचे, ये रहा कोशिका। ठीक है, और यहाँ आएगा द्रव्य, दा के नीचे रा और वा। हो गया ना क्लियर, ये मैच हो गया ना, वाह, कोशिका द्रव्य। ये जो बीच में शब्द दे रखे होते हैं, ये आपके शब्दों को मिलाने में सहायक होते हैं। इसका फाइनल उत्तर जो है आपका मैंने नीचे बना दिए, ये बना दिया है। सभी बच्चे इधर ध्यान दें, इस प्रकार से बनाना है जो मैंने बताया था आपको। देखिए केंद्रक बताया, रिक्तिका बताया। ठीक है, और ये नहीं, हरित लवक, सॉरी, ये हरित लवक है और ये रिक्तिका है। ठीक है, और ये आपकी कोशिका द्रव्य और ये कोशिका। क्लियर, ये रिक्तिका था। ठीक है, और ये था हरित लवक। इस प्रकार से आपने इसको बनाना है। ये थे प्यारे बच्चों 10 के 10 प्रश्न, जिससे आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए हैं तो बार बार वीडियो को देखिए और इन प्रश्नों को कॉपी में करके दिखाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है, एग्जाम्स में से इस चैप्टर से बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, पहले तो इस पार्ट के अध्ययन को, पिछली वीडियो के अंदर इस पार्ट को अच्छे से अध्ययन कीजिए, उसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर कॉपी में करके दिखाइए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड डे।